बहुत मुबारकबाद राशिद कमाल साहब को पेश करते हुए आज के इस मुशायरे की सदारत बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इज्जत माब शमीर मिसरे याद आ गए कि कलंदर संग मरमर की मकानों में नहीं मिलता, कलंदर संग मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूं बनियों की दुकानों में नहीं मिलता। कलंदर संग मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूं बनियों की दुकानों में नहीं मिलता। और पराए गम में अपने आप को बर्बाद कर लेना, ये जज्बा अच्छे अच्छे खानदानों में नहीं मिलता। तो शमीम खान साहब, इन लोगों के अंदर जो जज्बा है और ये जो पराए लोगों के गम में अपने आप को बर्बाद करते हैं, खड़े रहते हैं, मैं उनके लिए उन्हें सलाम पेश करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को कि आज उन्हीं के दम से महफिल जिंदा है, ये मुशायरा जिंदा है। मोहतरम ने कहा कि मुझको दुश्मन की ज़रूरत नहीं, यार ऐसे हैं। राशिद कमाल ने एक शेर पढ़ा कि मुझको दुश्मन की ज़रूरत नहीं, यार ऐसे हैं, काट लेते हैं गला भाई का भाई बनकर। चार मिसरे मुझे याद आ गए, इबरत के तौर पर फरहान दिल साहब के हैं, लिख लीजिएगा, कहीं काम आएंगे कि हमारा जुर्म बस अल्लाह से वादा खिलाफी है। हिंदुस्तान में, बर्मा में, आसाम में, बरेली में और मुजफ्फरनगर में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, चार मिसरे पेश करता हूं। हमारा जुर्म बस अल्लाह से वादा खिलाफी है, मगर अल्लाह कहता है गुनाहों की माफी है। हमारा जुर्म बस अल्लाह से वादा खिलाफी है, मगर अल्लाह कहता है गुनाहों की माफी है। अगर हम आज उसका हुक्म माने, उसके हो जाए, उधर से 10 भी आए तो इधर से एक काफी है। अगर हम आज उसका हुक्म माने, उसके हो जाएं, उधर से 10 भी आए तो इधर से एक काफी है। तारीख गवाह है 313 थे हम और हजारों पर गालिब आ गए थे, मगर आज ऐसा है हजारों है 313 पे गालिब नहीं आ पा रहे। यह हमारी कौम का अलमिया होता जा रहा है। आइए दोस्तों, मैं चाहता हूं, एक शायरा मेरी फहरिस्त में है, मकाम नहीं है लता हया साहबा को पढ़ाने का, मगर मैं मजबूरी के सबब पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में उर्दू और हिंदी के हवाले से, खूबसूरत गुफ्तगू के हवाले से, गज़लों, नज़मों, गीत के हवाले से जानी जाती हैं। बहुत कुछ इनके लिए मुझे नहीं कहना है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मोहतरमा लता हया साहिबा माइक पर आ रही हैं। अगर आप उनको सुनना चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उर्दू का परचम लेकर माइक पर आ रही हैं, तो ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परभनी से आ रहे हैं, मेरा छोटा भाई अज़्म भी साथ में था, फिर एक प्रेस का मुशायरा था, उसके बाद मैं सीधी यहाँ पे आई हूँ। मैं माजरत चाहती हूँ जल्दी जाने के लिए जी जी। और यकीन जानिए आप लोगों की मोहब्बतें और उर्दू से मोहब्बत खींच कर लाती है। और समीर साहब का तो वैसे भी बहुत एहसान है मेरे सर पर जी। मैं इससे ज़्यादा हालात हाजरा, न चंदा और न शबनम, न हीरा और न मोती, न चंदा और न लाडो और न गुड़िया, उसे मैं प्यार से कहती। क्या अगर बेटी मुझे होती फकत इतना ही कहती हूँ, अगर बेटी मुझे होती फकत इतना ही कहती हूँ, तो फिर मैं नाम उसका बाखुदा उर्दू ही रख दे। वाह वाह वाह, मैं नाम उसका बाखुदा उर्दू ही रख देती। क्या बात जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मुजफ्फरनगर पे एक नज्म कहूँगी, जुमले बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, सोबत अच्छे अच्छों को बिगाड़ देती है। तो ऐसा है कि मयसर कब सुकूने कल्ब ए मेरे खुदा होगा, मयसर कब सुकूने कल्ब ए मेरे खुदा होगा, तबाही का न जाने खत्म कब ये सिलसिला होगा। ये सियासत है, जुनू है या शरारत है, जमी के हर जराइम का फलक पर फैसला होगा, जमी के हर जराइम का फलक पर फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात ये भी कहना चाहूँगी, कुछ भी कर लें कि ज़माने के जो नेता हैं शराफत भूल बैठे हैं, ज़माने के जो नेता हैं शराफत भूल बैठे हैं, हुकूमत के नशे में ये सदाकत भूल बैठे हैं। क्या बात। ज़माने के जो नेता हैं शराफत भूल बैठे हैं, हुकूमत के नशे में ये सदाकत भूल बैठे हैं। सियासत बस यहीं तक है, ये ताकत बस यहीं तक है, सियासत बस यहीं तक है, ये ताकत बस यहीं तक है। मिलेगी कब्र में उनको भी आफत भूल बैठे हैं। क्या बात है, वाह मोहतरमा, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
जी देखिए, लोग बोलते हैं, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं आप लोग नेताओं के खिलाफ बोलते, कुछ कहते ही नहीं है, कुछ कहते नहीं। मैंने कहा नहीं, हम लोग के यहाँ के नेता बहुत शरीफ और इशारों के साथ यही एक उन जो है फ़ायदा है, इसीलिए हम लोग सियासत में नहीं जाते, वरना हमें उन्हीं की ज़बान में बात करनी पड़े। मैं आवाम की शायरा हूँ, हालत की शायरा हूँ। तो एक बात कहने की कोशिश सुनिएगा। ओह दो अमल में जिनके सदाकत नहीं मिलती, ओह दो अमल में जिनके सदाकत नहीं मिलती, ओह दो अमल में जिनके सदाकत नहीं मिलती, अपनी तो ऐसे लोगों से फितरत नहीं मिलती। क्या बात है, वाह मोहतरमा, अपनी तो ऐसे लोगों से फितरत नहीं मिलती। बहुत अच्छे, वाह। नेतागरी के चेहरे पे सच्चाई की नकाब, नेतागरी के चेहरे पे सच्चाई की नकाब, नेतागरी के चेहरे पे सच्चाई की नकाब, फूलों से कभी कांटों की सीरत नहीं मिलती, फूलों से कभी कांटों की सीरत नहीं मिलती। और सुनेगा, अल्लाह ने तजवीज किए हैं जो रास्ते, अल्लाह ने तजवीज किए हैं जो रास्ते, अल्लाह ने तजवीज किए हैं जो रास्ते, उस पर किसी भी हाल में जिल्लत नहीं मिलती, उस पर किसी भी हाल में जिल्लत नहीं मिलती। और सुनेगा कि करता है वो मुआफ खताएं सभी मगर, करता है वो मुआफ खताएं सभी मगर, करता है वो मुआफ खताएं सभी मगर, माँ खुश नहीं तो बेटे को जन्नत नहीं मिलती। क्या बात है, वाह मोहतरमा। माँ खुश नहीं तो बेटे को जन्नत नहीं मिलती। और सुनिएगा, मुमकिन है FDI का बिल पास ना होता, मुमकिन है FDI का बिल पास ना होता, मुमकिन है FDI का बिल पास ना होता, इतनी जो वॉलमार्ट से रिश्वत नहीं मिलती, इतनी जो वॉलमार्ट से रिश्वत नहीं मिलती। और देखिए, मैं जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हमारी भी कमज़ोरियाँ, औरतों की कमज़ोरी की भी बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ, यानी कि मर्दों में ही सब बुराइयाँ होती हैं कि मैं क्या बताऊँ दिल पे गुजरती है मेरे, क्या मैं क्या बताऊं दिल पे गुजरती है मेरे, क्या मैं क्या बताऊं दिल पे गुजरती है मेरे, क्या मुझको जो बाहया कहीं औरत नहीं मिलती, क्या बात है, मुझको जो बाहया कहीं औरत नहीं मिलती। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मुजफ्फरनगर पे एक नज़्म आज के हालात पे कह के लाई हूँ, ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा, ताज़ा नज़्म है। लेकिन इससे कबल मेरे छोटे भाई ने बात की थी और मैं ये कता हर जगह सुनाती हूँ और आप लोगों से बहुत गहरी निस्बत है, इसलिए भी एक बात कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। और मुझसे एक बहुत बड़े शायर ने कहा था, हालांकि कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं आप लोगों की बात करती हूँ, पता नहीं क्यों करती हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत बड़े शायर ने ये भी बात कही कि हम लोग हमारी बात को नहीं कह सकते, आप कह सकती हैं। मैं कह नहीं सकती, मुझसे वो कहलवाता है। सुनिएगा, एक बात सुनिए कि ना दहशत गर्द है टोपी और ना गद्दार दाढ़ी है, ना दहशत गर्द है टोपी और ना गद्दार दाढ़ी है, हकीकत जो नहीं समझे हया बिल्कुल अनाड़ी है, और किया है मुल्क को बर्बाद जिसने मैं बताऊं क्या, किया है मुल्क को बर्बाद जिसने मैं बताऊं क्या, वो बस एक लाल बत्ती की बड़ी शफाफ गाड़ी है। वाह 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 मोहतरमा, फिर पढ़े मोहतरमा, वाह 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 वाह, मुकर्रर इरशाद करें, वाह वाह वाह। नेताओं को चीफ गेस्ट बना के बुलाते हैं, नेताओं की सरपरस्ती में मुशायरे करते हैं, और देखिए कितने मतलब ये लोग तकलीफ दें, कितने आप लोग से परेशान है, सुनिएगा, हमें जरिया बनाते हैं। लेकिन सुनिए कि न दहशत गर्द है टोपी और न गद्दार दाढ़ी है, हकीकत जो नहीं समझे हया बिल्कुल अनाड़ी है, किया है मुल्क को बर्बाद जिसने मैं बताऊं क्या, वो बस एक लाल बत्ती की बड़ी शफाफ गाड़ी है, वो बस एक लाल बत्ती की बड़ी शफाफ गाड़ी। अब तो खैर हट रही हैं, आप लोग थोड़ी बहुत नेक सलाह दे दिया कीजिए, जो लोग फिरका परस्ती फैलाते, जो नेता लोग मजहब के खिलाफ हम लोग के बीच में फूट करते हैं। अब सुनिए एक बात के सुना, एक नज्म। पेट नहीं भरता भाषण से और चुनावी नारों से, जनता अब वाकिफ है यकजहती के सब हत्यारों से, इन्हें चुनावों में लोगों की याद यकायक आती है, इनकी झूठी बातें सुनकर सच्चाई शर्माती है, इतने हैं गुस्ताख अदब से बात नहीं कर सकते हैं, बेचारे घर के बेहतर हालात
मदद नहीं कर सकते हैं। सर्द हवा में घूम रहे खुद कोट पहन सर पर टोपी, उधर मुजफ्फरनगर में मजलूमों को छत और ना रोटी। उधर मुजफ्फरनगर में मजलूमों को छत और ना रोटी। और देखिए आप लोग टीवी पे सुन रहे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, उनके उटपटांग जुमले क्या क्या वो बोल रहे हैं मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों को लेके, क्या क्या हो रहा है सुनिएगा। कि कोई जाने से पहले अय्याशी करना चाहता है, जनता के पैसों पर जाकर घूम विदेशों आता है। कोई नचवाने को महंगे कलाकार बुलवाते हैं, दंगा पीड़ित भूखे और ये भर भर खाना खाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई जाने से पहले अय्याशी करना चाहता है, जनता के पैसों से जाकर घूम विदेशों आता है। कोई नचवाने को महंगे कलाकार बुलवाते हैं, दंगा पीड़ित भूखे और ये भर भर खाना खाते हैं। क्या इतने पैसों से उनकी मदद नहीं हो सकती थी? जितना खर्च किया उससे तो एक बस्ती बच सकती थी। वाह 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 वाह, फिर पढ़िए। शुक्रिया शुक्रिया। क्या इतने पैसों से उनकी मदद नहीं हो सकती थी? जितना खर्च किया उससे तो एक बस्ती बच सकती थी। चंदा देने वालों से भी बस इतना ही कहना है, इंसान बनकर रहना है या चमचे बनकर रहना है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी मोहतरमा, वाह शुक्रिया शुक्रिया। वाह जी जी जी, कह दिया कि हमें तो चंदा मिला, हमने कुछ खर्च नहीं किया। जी हाँ जी 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 बिल्कुल जी। कोई जाने से पहले अय्याशी करना चाहता है, जनता के पैसों से जाकर घूम विदेशों आता है। कोई नचवाने को महंगे कलाकार बुलवाते हैं, दंगा पीड़ित भूखे और ये भर भर खाना खाते हैं। क्या इतने पैसों से उनकी मदद नहीं हो सकती थी? जितना खर्च किया उससे तो एक बस्ती बच सकती थी। चंदा देने वालों से भी बस इतना ही कहना है, इंसान बनकर रहना है या चमचे बनकर रहना है। इंसान बनकर रहना है या चमचे बनकर रहना है। कहीं तो कुर्सी की खातिर गुजरात जलाया जाता है और मुजफ्फरनगर में जा दंगा भड़काया जाता है। जुर्म किसी का और सजा ना जाने किसको मिल जाए, मासूमों को जेल मगर मुजरिम आजादी पा जाए। मासूमों को जेल मगर मुजरिम आजादी पा जाए। अरे कभी ईमान वालों को दोस्त बनाकर भी देखो, इन्हें कभी भाई की तरह तुम अपना कर भी देखो। नफरत की पगड़ी वाले क्या तुमसे वफा निभाएंगे? जिन्हें है टोपी से नफरत कुरान समझ क्या पाएंगे? वाह मोहतरमा, वाह वाह, बहुत अच्छी मोहतरमा, वाह वाह। शुक्रिया जी जी शुक्रिया। कोई कुर्सी, जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कुर्सी की जी हाँ शुक्रिया। कहीं तो कुर्सी की खातिर गुजरात जलाया जाता है और मुजफ्फरनगर में जा दंगा भड़काया जाता है। जुर्म किसी का और सजा ना जाने किसको मिल जाए। मासूमों को जेल मगर मुजरिम आज़ादी पा जाए। मासूमों को जेल मगर मुजरिम आज़ादी पा जाए। अरे कभी टोपी वालों को दोस्त बना कर भी देखो, इन्हें कभी भाई की तरह तुम अपना कर भी देखो। नफरत की पगड़ी वाले क्या तुमसे वफा निभाएंगे? जिन्हें है टोपी से नफरत कुरान समझ क्या पाएंगे? जिन्हें है टोपी से नफरत कुरान समझ क्या पाएंगे? अब देखिए जो लोग ये जो जुमले बोलते हैं ना टीवी पर कि दंगा पीड़ित तो ये हैं, दंगा पीड़ित तो सुनिएगा। इनसे क्यों उम्मीद वफा की आप अबस यूं करते हैं, जो ये कहते हैं कि बच्चे महलों में भी मरते हैं। इनसे क्यों उम्मीद वफा की आप अबस यूं करते हैं, जो ये कहते हैं कि बच्चे महलों में भी मरते हैं। और किसी ने मजलूमों को यही दिया कहकर ताना, ये हैं लोग मुखालिफ दल के क्या इनसे मिलने जाना। ये हैं लोग मुखालिफ दल के क्या इनसे मिलने जाना। इनका बस जो चले तो ये मतदान करा ले मुर्दों से, अपने घर वालों को एक एक का। बहुत अच्छी मोहतरमा, बहुत अच्छा मिसरा है, वाह 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 वाह। फिर पढ़े, वाह वाह जी बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे क्यों उम्मीद वफा की, फिर पढ़े, वाह वाह शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे क्यों उम्मीद वफा की आप अबस यूं करते हैं, जो ये कहते हैं कि बच्चे महलों में भी मरते हैं। और किसी ने मजलूमों को यही दिया कहकर ताना, ये हैं लोग मुखालिफ दल के क्या इनसे मिलने जाना। इनका बस जो चले तो ये
मतदान करा रहे मुर्दों से, अपने घर वालों को एक गांव बसा दे कब्रों पे, इनका बस जो चले तो ये मतदान करा ले मुर्दों से, अपने घर वालों को एक गांव बसा दे कब्रों पे। यही गुजारिश करती है उन मजलूमों की ये बहना, हक की खातिर नहीं लड़े तो कभी इलेक्शन मत लड़ना, हक की खातिर नहीं लड़े तो वाह वाह वाह, की खातिर नहीं लड़े तो कभी इलेक्शन मत लड़ना। क्या इनको, आखिरी बंद देखिए, क्या इनको लगता है इनको मौत कभी ना आएगी, साथ इन्हें लेकर ऊपर ना कोई कुर्सी जाएगी। क्या इनको लगता है इनको मौत कभी ना आएगी, साथ इन्हें लेकर ऊपर ना कोई कुर्सी जाएगी। जाने इनको खौफ खुदा से कभी नहीं क्यों कर लगता, नहीं आखिरत में चल पाएगी शैतानों की सत्ता, नहीं आखिरत में चल पाएगी शैतानों की सत्ता। कहीं तो सीएम बनने को एक शहर जलाया जाता है और अब पीएम बनने हिंदुस्तान मिटाया जाता है। वाह 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 मोहतरमा, वाह वाह वाह, फिर पढ़े मोहतरमा मुकर्रर इरशाद। क्या इनको लगता है इनको मौत कभी ना आएगी, साथ इन्हें लेकर ऊपर ना कोई कुर्सी जाएगी। जाने इनको खौफ खुदा से कभी नहीं क्यों कर लगता, नहीं आखिरत में चल पाएगी शैतानों की सत्ता, नहीं आखिरत में चल पाएगी शैतानों की सत्ता। कहीं तो सीएम बनने को गुजरात जलाया जाता है और अब पीएम बनने हिंदुस्तान मिटाया जाता है। अभी चुनावों से पहले तक ये कुछ भी कर सकते हैं, नहीं भरोसा कल का ये भी तो पहले मर सकते हैं। ये मोहतरमा कुछ शेर के जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाए मोहतरमा लता हया साहब। खान साहब के हाथों से गुलदस्ता मोहतरमा लता हया साहब। हमारे मुल्क में उरियानियत अब रक्स करती है, हमारे मुल्क में उरियानियत अब रक्स करती है, जिसे देखो वो मगरिब के ही नगमे गुनगुनाता है। क्या बात। हमारे मुल्क में उरियानियत अब रक्स करती है, जिसे देखो वो मगरिब के ही नगमे गुनगुनाता है। जिसे तहजीब मशरिक से हया नफरत है ये सुन ले, जिसे तहजीब मशरिक से हया नफरत है ये सुन ले। अरे मगरिब में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है, अरे मगरिब में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है जी। और एक वजह और बता रही हूँ कि जहाँ इंसाफ होने में भी इतना वक्त लगता है, जहाँ इंसाफ होने में भी इतना वक्त लगता है, वहाँ इंसाफ तो इंसाफ से भी सख्त लगता है। जहाँ इंसाफ होने में भी इतना वक्त लगता है, वहाँ इंसाफ तो इंसाफ से भी सख्त लगता है। जो एक शैतान को कमसिन समझकर छोड़ देता है, वो मुनसिफ का नहीं शैतानियत का तख्त लगता है, वो मुनसिफ का नहीं शैतानियत का तख्त लगता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं अब एक नज़्म पहुँचा रही हूँ इसी सिलसिले की, और आखिरी मिसरे पर मुझे इसको भी मैंने कहा कि कबूल करने में कोई शर्मिंदगी नहीं, आखिरी मिसरे पर गौर कीजिएगा। पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से, दौलत सत्ता और सियासत के अलाकाओं से, कब तक औरत की इज्जत सड़कों पर लूटी जाएगी, एक बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे हैं मगरिब की हम ABCDEFG। अब न कोई शर्म रही रिश्तों में और ना मर्यादा, बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे दादा, और बहन पर भाई की नजरों के चलते वार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी, आज मगर इस देवी की खुद भक्तों ने इज्जत लूटी। जिस भारत में गंगा है मैया और गाय माता है, आज वहाँ एक बेटा खुद अपनी माँ को मरवाता है। गांव शहर हो, होटल हो, मंदिर हो या स्कूल हो, हर जगह भद्दे फिक्रे क्या माल मस्त हो, कूल हो, इससे भी बढ़कर भद्दे अल्फाज सुनाई देते हैं। बेटे तक अब अपनी माँ को हाय जानू कहते हैं। ये कैसी तहजीब शराफत, कैसे शिष्टाचार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। वाह वाह मोहतरमा, वाह वाह। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है, चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है। उम्र कोई भी हो केवल बस औरत होना काफ़ी है, जिसको देखो नीयत खोटी नजरों में नापाकी है। हर रिश्ता एक दाग बना है, खून हुआ है अब पानी,
ये तो सब होना ही था जब साथ नहीं दादी नानी। टूट रहे परिवार यहाँ अब बच्चे तन्हा रहते हैं, नौकर और पड़ोसी की सब ओछी हरकत सहते हैं। हर जगह सयाद खड़े हैं और कलियां लाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और देखिए, किसी मैंने कोई भी भाषा का जबान का फर्क नहीं किया, मैंने जो मुनासिब समझा बोले। अब मैं वजह बता रही हूँ। फिल्में हो, मोबाइल हो या के फिर इंटरनेट हो, नॉन वेज मैसेज चलते सब चाहे वल्गर चैट हो। एक ऐसा मैनर कल्चर एडवांस हुई एजुकेशन, कम कपड़ों में फख्र करें गाली देना माने फैशन। फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं, जिस्म जले एक औरत का तब इनके चूल्हे जलते हैं। औरत को एक चीज बना बाजार यहाँ पर सजते हैं, इनको देख जवां होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं। सब दौलत शोहरत की खातिर बिकने को तैयार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। वाह वाह। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ऐसा लगता है कि अब ये अपना भारत देश नहीं, बस केवल शिक्षा मिलती है। देखिए, हमने बुराई को स्टार बना रखा है। जो जितना बुरा है उतनी उसको शोहरत है, उतना ही जितनी शोहरत है उतनी उसके पास दौलत है। मीडिया उसके पास, जी हाँ, उतना ही पॉपुलर है, जी उतना ही बड़ा है, उतनी उसको दौलत मिलती है, उतना ही मीडिया उसके पीछे भागता है, उसको वीआईपी बना दिया जाता है। सुनिएगा, ऐसा लगता है कि अब ये अपना भारत देश नहीं, बस केवल शिक्षा मिलती है पर अच्छा संदेश नहीं। कब बच्चों को एक भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है। जहाँ बुराई हीरोइन हो, पाप जहाँ पर नायक हो, उसको उतनी शोहरत मिलती जो जितना नालायक हो। पाप पुण्य का फर्क इन्हें जब नहीं कोई समझाएगा, खौफ कहाँ ऊपर वाले से फिर ये इंसान खाएगा। जब इनके आदर्श भी गुंडे डाकू से किरदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और ये भी बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मगरिब बोलता है, चीन बोलता है, अमेरिका बोलता है, मलेशिया बोलता है, हमारी औरतें हिंदुस्तान में महफूज नहीं, आप मत जाइए। जहाँ से बुराइयां आई हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ के लोगों को बिगाड़ा है, हमारी औरतों के साथ ये सब जुर्म हो रहे हैं, जिस वजह से वो कह रहा है हमारी औरतें वहाँ महफूज नहीं। तो सुनिएगा, औरत की इज्जत करना हर धर्म, औरत की इज्जत करना हर धर्म हमें सिखलाता है। औरत का इतिहास यहाँ पर एक सुनहरी गाथा है। ये झांसी, रजिया, इंदिरा, माया, ममता की नगरी है। मदर टेरेसा छोड़ के अपना देश यहाँ आ बसती है। आज उसी धरती ने अपनी साख जहाँ में खो दी है। खुद मगरिब ने हिंदुस्तान को ऐसे लानत भेजी है। कैसे कुछ इंसान यहाँ शैतान बने, जी हैरत है। सख्त नहीं कानून यहाँ, क्या नेता भी बेगैरत है। क्या रातों में सोई रहती पुलिस पहरेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और आखिरी दो बंद में मैंने थोड़ी सी इकबाल साहब के शेर में थोड़ी सी तरमीम की है, और आखिरी में सिर पर गौर कीजिएगा। मैंने फिर एक हल बताने की कोशिश की, सुनिएगा, सुनिएगा कि संभल सको तो अभी संभल लो, अगर संभलना आता है। याद मुझे इकबाल साहब का शेर ही अक्सर आता है, अब ना संभले तो हिंदुस्तान वालों तुम मिट जाओगे। दुनिया की तारीख में अपना नाम कहाँ लिखवाओगे। अब भी है कुछ वक्त, नहीं बदला अब भी सब कुछ भाई। हम चाहे तो कर सकते हैं इस घटना की भरपाई। सोच बदल जाए, अपनी कानून फटाफट मिल जाए, और सजा ऐसी के जिसको देख के मुजरिम थर्राए। क्या मुजरिम की माँ बहनें भी लड़ने को तैयार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जुर्म इतना बड़ा, सजा के वक्त घर वाले सर्टिफिकेट लेके आ जाते कि हमारे बच्चे कम सिन है। सुनिएगा, आखिरी बंद। कब मुजरिम की माँ ने ये पूछा है बेटे से जाकर, कोक पे लानत भेजी है दुनिया के आगे कब जाकर। कब मुजरिम की बहना ने भाई को थप्पड़ मारा है, और बेटे की करतूतों को अब्बा ने धिक्कारा है। जब तक इनके घर वाले ना सबक इन्हें सिखलाएंगे, सरे आम जूते मारे उड़िया करके घुमवाएंगे। क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता। 7 दिनों में मुजरिम फांसी पर लटकाया जा सकता।
मोहतरमा, वाह वाह वाह। देखिए, जब हम मगरिब से बुराइयां ले सकते हैं तो किसी मुल्क की अच्छाई क्यों नहीं ले सकते? मेरा बस इतना कहना सुनेगा। जाकर कोख पे लानत भेजी है दुनिया के आगे, कब जाकर कब मुजरिम की बहिना ने भाई को थप्पड़ मारा है और बेटे की करतूतों को अब्बा ने धिक्कारा है। जब तक इनके घर वाले ना सबक इन्हें सिखलाएंगे, सारे आम जूते मारे उरिया करके घुमवाएंगे। क्यों अरबी कानून यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता? 7 दिनों में मुजरिम फांसी पर लटकाया जा सकता। जब जनता है राजी फिर क्यों काजी जी बेजार हैं? इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं।